हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 8 मार्च 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी को नियुक्त किया गया। किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया? तो अजय भादु को नियुक्त किया गया। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे डिप्टी सीईओ नियुक्त किया है? तो दोहरा बाबू दपर्ती को नियुक्त किया है। दिलजीत दोसांझ किस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो यह लेवाइस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक कितने किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो 12.4 किलोमीटर दूरी रोपवे परियोजना के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। और इसके लागत की बात करें फ्रेंड्स, तो 2730.13 करोड़ रुपए की लागत इसे बनाया जाएगा। 42वीं राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 6 मार्च को मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, मार्च 2025 में प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसने जीता है? तो इसे लियू जियाकू ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चीनी वास्तुकला और शिक्षक लियू जियाकुन को वास्तुकला क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान 2025 प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। लियू जियाकुन प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार से सम्मानित होने वाले यह 54वें वास्तुकार बने हैं। और उन्हें फ्रेंड्स यह पुरस्कार सामान्य नागरिकों के जीवन का जश्न मनाने वाली वास्तुकला की पुष्टि करने के लिए इस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान अर्जित किया है। और यह पुरस्कार फ्रेंड्स वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। और यह पुरस्कार पहली बार सन 1979 ईस्वी में दिया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है। और अगर आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछ दिया कि यह पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, तो यह भी आप लोग जानते रहिए, इसे हयात फाउंडेशन द्वारा दी जाती है। ओके, इस पुरस्कार को पाने वाले फ्रेंड्स एकमात्र भारतीय वीवी दोषी हैं। और 2024 में यह पुरस्कार जापान के रिकेन यामामोटो को दिया गया था। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग 2025 में जितने भी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ल्यूमिना डाटा मैट्रिक्स के एमडी और सीईओ समीर कनोडिया को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के 23वें संस्करण में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार यह उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को 2023 के लिए मिला। तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 यह निशानेबाज मनु भाकर, चेस चैंपियन डी गुकेश, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को दिया गया। उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सही प्राजपा को दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को साल 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला, और यह अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को मिला। मनु भाकर को उत्कृष्टता के लिए
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 की विजेता घोषित किया गया। साल 2025 के आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से राकेश रोशन को सम्मानित किया गया। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 यह मंसूर अल मंसूर जो सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं इन्हें प्रदान किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड को सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। सिक्किम के PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यानी स्वर्ण ट्रॉफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निधि कर को वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित नाइटहुड सम्मान मिला। अनंत अंबानी की पहल वनतारा को प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन हरियाणा के गुड़गांव में किया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत ने विश्व शांति और एकता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत हरियाणा के गुड़गांव में देश का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और यह केंद्र फ्रेंड्स अहिंसा विश्व भारती जैन आचार्य द्वारा स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन फ्रेंड्स पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। ओके, और इसके उद्देश्य की बात करें तो अहिंसा, आध्यात्मिक जागरूकता, मानवतावाद और वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग भारत में पहले से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत का पहला केबल ट्रेड रेलवे पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हुआ। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया गया है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना यह गुजरात के जामनगर में किया गया। भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब हैदराबाद में बनाया जाएगा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित की गई है। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना यह झारखंड में शुरू की गई है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण उत्तराखंड में किया गया है। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। महाराष्ट्र में देश का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अब 2024 में पहले से संबंधित जो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़े थे उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। भारत का पहला बायोबिटुमिन राजमार्ग का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया गया। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बना। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज बनी। देश का पहला राइस एटीएम यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया गया। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह बनी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में किया गया। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाई जाएगी। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल है। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में आयोजित सी ड्रैगन 2025 सैन्य अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी अमेरिका ने की है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर शुरू हुआ। और बात करें इसके आयोजन की, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो यह 4 मार्च से शुरू हुआ है और 19 मार्च 2025 तक इसको आयोजित किया जाएगा। और इसकी मेजबानी अमेरिका की नौसेना ने की है। और स्थान की बात करें, यानी कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें फ्रेंड्स अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया गणराज्य शामिल है। सी ड्रैगन 2025 अभ्यास का मकसद फ्रेंड्स पनडुब्बी रोधी युद्ध में शामिल देशों के बीच आपसी तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देना इस अभ्यास का मकसद है। और इस अभ्यास की शुरुआत फ्रेंड्स वर्ष 2019 में की गई थी।
अब हम लोग कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर में डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 अभ्यास बेट द्वारका गुजरात में आयोजित किया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विंड रेडर संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 3 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। भारतीय सेना ने डेविल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन भारत के अलग अलग हिस्सों में किया है। भारत नेपाल सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया है। भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन जापान में किया गया है। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के बेंटोंग कैंप में इसको आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में वेल्थ रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया है? तो इसे नाइट फ्रैंक ने जारी किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मार्च 2025 में लंदन स्थित वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक ने द वेल्थ रिपोर्ट 2025 का संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स, 2024 में अनुमानित 85,698 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के साथ भारत वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा, जो फ्रेंड्स 2024 में 80,686 की तुलना में 6% की वृद्धि को दर्शाता है। और वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार फ्रेंड्स, भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार फ्रेंड्स, यह भी पता चला कि विश्व के 3.7% धनी व्यक्ति अपने भारत देश में रहते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट का मकसद क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका मकसद वैश्विक स्तर पर धन और प्रॉपर्टी ट्रेंड का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना इसका मकसद है। और यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, यह रिपोर्ट सालाना प्रकाशित होती है। सिंपल भाषा में जाने फ्रेंड्स, तो यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर प्राइम और सुपर प्राइम प्रॉपर्टी मार्केट की जांच करती है। 2-3 पॉइंट फ्रेंड्स बस आपसे लोग जानते रहिए कि यह किसके द्वारा जारी किया गया है? तो फर्म नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया है। और इस बार का यह कौन सा संस्करण था? तो 19वां संस्करण था। और इस रिपोर्ट में सर पहले स्थान पे कौन सा था? तो अमेरिका था। वही अगर भारत की बात करें तो भारत इस रैंक में चौथे स्थान पे था। और इस रिपोर्ट का मकसद क्या है? तो वैश्विक स्तर पर धन और प्रॉपर्टी ट्रेंड का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना इसका मकसद है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग वर्ष 2025 में जो सूचकांक जारी किए गए हैं उसमें भारत कौन से स्थान पे था इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत ये चौथे स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत ये 85वें स्थान पर रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत 25वें स्थान पर रहा। फोर्ब्स ने 2025 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है, जो फ्रेंड्स पिछले वर्षों भारत जो उनकी टॉप 10 में था, लेकिन इस वर्ष भारत टॉप 10 से बाहर होकर 12वें स्थान पर खिसक गया है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के उद्घाटन संस्करण में उड़ीसा शीर्ष पर रहा। 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में से 96 प्लेस पे रहा। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत ये 6ठे स्थान पे रहा। अगला प्रश्न है, वार्षिक साहित्य महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वार्षिक साहित्य महोत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका आयोजन साहित्य अकादमी द्वारा किया गया है। और बात करें इसके आयोजन की, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है, तो यह फ्रेंड्स 7 मार्च से स्टार्ट हुआ है और 12 मार्च 2025 तक इसको आयोजित किया जाएगा। और यह फ्रेंड्स संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह भी जानते रहिए। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो साहित्य एवं भाषा के लिए विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, स्टीव स्मिथ किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लिया है।
तो फ्रेंड्स, चैंपियन ट्रॉफी सेमीफाइनल में भारत के हाथों मिली ऑस्ट्रेलिया की हार के बाद स्टीवन स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है। हालांकि फ्रेंड्स, वह टेस्ट और T20 क्रिकेट में उपलब्ध रहेंगे, यानी खेलते रहेंगे। ओके। स्मिथ ने फ्रेंड्स 2010 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था और उन्होंने 170 वनडे में 43.28 की औसत से 5,800 रन बनाए और वनडे में उन्होंने फ्रेंड्स 35 अर्धशतक और 12 शतक लगाए। अगला प्रश्न है, मुशीकुर रहीम किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह बांग्लादेश के प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम एक दिवसीय क्रिकेट यानी ODI क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है और इन्होंने फ्रेंड्स 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था और देश के यह बेस्ट क्रिकेटरों में से एक हैं। इन्होंने फ्रेंड्स बांग्लादेश के लिए 274 मैच खेले जिनमें 9 शतक और 49 अर्धशतक सहित 7,795 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस विकेट कीपर ने वनडे में 249 कैच और 56 स्टंपिंग के साथ 299 शिकार किए। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग जो भी हाल ही में कुछ क्रिकेटरों ने रिटायरमेंट लिया उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, रिद्धिमान शाह, दिनेश कार्तिक, सौरभ तिवारी, वरुण एरोन, केदार जाधव, बरिंदर शरण, सिद्धार्थ कौल, रिद्धिमान शाह यह भारतीय प्लेयर थे जिन्होंने भी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। अब अन्य देशों को डिस्कस कर लेते हैं। जो अन्य देश के प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है क्रिकेट से, तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, मैथ्यू वेड, विल पुकोवसी ने संन्यास लिया है। पाकिस्तान के इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इरफान ने संन्यास लिया है। दक्षिण अफ्रीका के हेनरी क्लासेन, इन्होंने फ्रेंड्स टेस्ट से संन्यास लिया है और वनडे और T20 मैच ये खेलते रहेंगे। ओके। डीन एल्गर, डेविड विच, इन्होंने तीनों फॉर्मेट से संन्यास लिया है। इंग्लैंड के जेम्स एडरसन, मोइन अली, डेविड मलान ने संन्यास लिया है। वेस्ट इंडीज के सैनन ग्रेबियल ने संन्यास लिया है। बांग्लादेश के साकिब अल हसन और महमूदुल्लाह ने संन्यास लिया है। नीदरलैंड के साइब्रांड एंगलब्रेस्ट ने संन्यास लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस अभी हाल ही में 7 मार्च को मनाया गया, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है और इस पहल को फ्रेंड्स समर्थन देने के लिए 1 से 7 मार्च तक पूरे देश में सप्ताह भर का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो वर्ष 2019 में इसे शुरू किया गया था और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है दाम कम दवा उत्तम। यह 2025 की इस दिवस की थीम है और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य फ्रेंड्स उत्पाद एवं गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के महत्व के प्रति जागरूकता एवं इनके उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और यह दिवस फ्रेंड्स प्रथम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे वर्ष 2008 में शुरू किया गया था। ओके। अच्छा फ्रेंड्स, मार्च 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया और थीम थी हम एक साथ हैं। 1 मार्च को फ्रेंड्स विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।